नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बहुत गंभीर खबर आई है और ये खबर ये है कि जो इस समय शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी सुपारी यानी उनको जान से मारने की सुपारी नक्सलियों को दी गई थी। और ये जानकारी जब गुप्तचर विभाग है उसके जरिए मंत्रालय को मिली तो मंत्रालय ने उनको तय किया, जो उद्धव सरकार थी उसमें तय किया गया कि एकनाथ शिंदे इनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन अब दो मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे को जिस समिति ने, जो कि पुलिस की एक समिति होती है और गृह सचिव इस पर तय करते हैं, उस समिति को यह कहते हुए उद्धव ठाकरे ने फोन करके मना कर दिया कि इनको Z+ सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। बहुत गंभीर मामला है कि एकनाथ शिंदे को मरवाने के लिए किसी ने सुपारी दी नक्सलियों को, और वो खुलासा कर रहे हैं कि नक्सली उनको मारने के लिए उनके आसपास तक आ चुके थे। लेकिन ऐसे में उस समय के गृह मंत्री ये कहते हैं कि मुझे उद्धव ठाकरे की तरफ से फोन आया कि इनको सुरक्षा मत दो। उस समय जो गृह मंत्री थे, अब तो पूर्व हो गए, पूर्व गृह मंत्री शंभुराज देसाई, उन्होंने बाकायदा इसको कहा कि जो सुहास कांडे बोल रहे हैं, सुहास कांडे मंत्री रहे हैं, वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल सही है और ये फोन आया था। इस पर आपको बताएं, आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि हमने ये चुनौती दी है, इसको ये सच करके दिखाएं, ये झूठ है। उन्होंने कहा कि हां, फोन डिटेल आज भी चेक करें। तो ये फोन अनिल परब के फोन से आया था और बात की थी उद्धव ठाकरे ने। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि उद्धव ठाकरे जो भी इस तरह की बातें करते थे वो अनिल परब के जरिए करते थे, जो कि परिवहन मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में। अब ये कितनी बड़ी साजिश है कि यदि कोई उद्धव ठाकरे की कॉल डिटेल चेक करेगा तो उद्धव ठाकरे ये जानते थे कि आज नहीं तो कल हो सकता है सरकार बदल जाए। और इस जो ये प्लानिंग थी किसी की, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे की प्लानिंग थी, ये सच है कि झूठ है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये इतना गंभीर आरोप है कि उन्हीं की सरकार का एक गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री रहे, उन पर आरोप लगा रहा है। और वो ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे एक शिव सैनिक और एक अपने ही मंत्री को मरवाने के लिए जो नक्सली है उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उद्धव ठाकरे ने सुपारी दी है ना, उन्होंने केवल ये आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने सुरक्षा देने को मना किया। और ये सवाल कर रहे हैं कि जिस समय ये फोन किया, ये आया मेरे पास, वो कह रहे हैं मुझे आश्चर्य हुआ कि उद्धव ठाकरे अपने ही एक शिव सैनिक, अपने ही एक मंत्री की सुरक्षा ये मुहैया नहीं कराओ, इसके लिए क्यों कह रहे हैं? अगर उनको इनपुट आया है, हमने उनको बताया कि समिति ने बताया है, उनकी जान को खतरा है, नक्सली उनको मार सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे तो शिव सैनिकों की रक्षा के लिए हैं। अपने मंत्री के लिए वो उनको कहना चाहिए था कि हां भाई, जितनी सुरक्षा हो सकती है उतनी करो। और आपको बताएं ये इसलिए हुआ, उन्होंने बताया कि ये एकनाथ शिंदे हैं, ये जो है वहां पर जो मंत्री है उनको एक एक जिले का इंचार्ज बनाया गया था। गढ़चिरोली जिला है महाराष्ट्र का, वो नक्सल प्रभावित है। और ये जो गढ़चिरोली जिला है यहां पर नक्सली रहते, इसका इंचार्ज एकनाथ शिंदे थे, उनको मंत्रालय होते हुए अलग से ये मिला। अब उनको नक्सलियों ने, इसीलिए वो कुछ वहां कार्रवाई करते हैं तो उनको धमकी मिली, और धमकी के बेस पर जो कमेटी है पुलिस की उसने तय किया कि इनको Z+ सुरक्षा दी जाए। अब ये Z+ सुरक्षा क्यों नहीं मिली, ये एक जांच का विषय है। आपको ये भी बता दूं कि जिस समय ये गुट अलग टूट के हुआ था, उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे, उस समय आपको ध्यान होगा कि केंद्र ने इनको Y+ सुरक्षा दी थी। क्यों दी थी? केंद्र की सुरक्षा दी गई। आज भी जो शिवसेना से टूटकर जो अलग गुट आया है और जो सांसद हैं, अभी 12 सांसद मिले हैं, उनको सबको केंद्रीय सुरक्षा दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र के पास भी ये जानकारियां गुप्तचर विभाग के जरिए है कि ये जो शिवसेना से बागी होकर के लोग आए हैं, इनकी जान को खतरा है। कौन मरवा सकता है? क्या उद्धव ठाकरे? क्या उनके जुड़े हुए लोग? और इसको तो तस्दीक होता है, शिव सैनिकों ने बाकायदा हमले किए हैं। उस हमले में किसी को भी कुछ कर दो,
अभी इस बयान के बाद आपको बता दूं, सुहास कांडे जो है, वो सुहास कांडे कहीं जा रहे थे, उनकी कार को घेर करके हमले का प्रयास किया गया कि आपने उद्धव ठाकरे पे जो आरोप लगाया है, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पे, जैसे आप देख लीजिए कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में जरा कोई कुछ कह दे, पूरी कांग्रेस सड़कों पे आ जाएगी। तो यही परिवारवाद का नतीजा आप देखिए कि ठाकरे परिवार के, चाहे वो आदित्य है चाहे उद्धव है, इनके खिलाफ जरा कोई कुछ कह दे तो ये शिवसैनिक सड़क पे उतर आते हैं। अरे भाई, एकनाथ शिंदे भी तो शिवसैनिक है, और वो जो आरोप लगा रहे सुहास कांडे वो भी तो शिवसैनिक है, जो पूर्व गृह मंत्री हैं शंभुराज देसाई, ये भी तो शिवसैनिक है। ये शिवसैनिक नहीं है, इनकी बात पे भरोसा नहीं है। जो ठाकरे परिवार का सदस्य बोल देगा वो सच है। तो वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी, ये आपने क्यों किया, इसका जवाब देना चाहिए। और अब इसमें मांग उठ रही है कि इसमें केंद्रीय एजेंसी बाकायदा जांच करे कि एक मंत्री की जान को जोखिम में डालने का काम क्यों किया गया। उद्धव ठाकरे जी ने यदि ऐसा फोन नहीं किया, और ये पूर्व गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं महाराष्ट्र के, तो मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे में उद्धव ठाकरे को बदनाम करने का केस इनके ऊपर चलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। उसके बाद मैं तो उद्धव ठाकरे जी को कहूंगा 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करिए और इसकी जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कॉल डिटेल सब कुछ निकल जाएगी, सारा पता लगना चाहिए सच्चाई क्या है, महाराष्ट्र के लोग जानना चाहते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा किया है तो सारे शिवसैनिक समझ लें कि ये जो परिवारवाद है ये कितना खतरनाक है, कि इस परिवारवाद को जब लगता है कि तुम्हारी कुर्सी कहीं खतरे में है तो ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। हमने कांग्रेस के अंदर देखा है कई बड़े बड़े नेता जो अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने के लेवल के थे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, सिर्फ कांग्रेस के अंदर ऐसे कई सीनियर लीडर हुए जिनके बारे में ये कहा जा रहा था भाई इनके अंदर काबिलियत है, ये अगली बार प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। इंदिरा गांधी के समय और राजीव गांधी, उनको हादसे में, अब मैं नहीं कह रहा हूं वो हादसे में कैसे मरे, कई सारे हादसे ऐसे हुए हैं, वो एक्सीडेंटल मौत थी या साजिशन, ये जांच का विषय है। लेकिन पार्टियों में, राजनीति में ये देखा गया है कि जब भी कभी कोई प्रतिद्वंदी लगा के ये हमसे आगे आ रहा है, उसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की बातें की गई हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए क्या नक्सलियों को सुपारी दी गई थी, क्या नक्सलियों की तरफ से धमकी थी, क्या कमेटी के पास ये रिपोर्ट थी कि इनको Z+ सुरक्षा दी जाए, तो फिर क्या उद्धव ठाकरे ने वो Z+ सुरक्षा नहीं देने दी? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत भयंकर है और इस मामले में केस दर्ज होकर इसकी जांच होनी चाहिए। और जो आज की सरकार, एकनाथ शिंदे बैठे हैं, अब तो मुख्यमंत्री हैं, इनको जांच करानी चाहिए। इस मामले की जानकारी कम से कम जो शिवसैनिक सड़कों पे उतरे हैं उनकी भी आंख खुलनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि किसके पीछे वो खड़े हैं। आज नहीं तो कल उनका नंबर है। वो इस बारे में अभी आपको बताएं, ये चर्चा चली रही है, इसमें आपको बताएं एक और खुलासा हुआ है। जो एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता बने हुए हैं दीपक केसकर, उन्होंने बाकायदा मीडिया में बात करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की ये जो सुरक्षा वाला मामला है तो जांच का विषय है। अगर गृह राज्य मंत्री और गृह पूर्व मंत्री वो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो ये बहुत गंभीर है। और उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि जब ये एकनाथ शिंदे अलग हो रहे थे और इनके साथ जो शिवसैनिक थे वो 35 के करीब पहले ही लोट में, पहले चरण में टूट करके अलग हो गए थे, उस समय उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। और फिर वो ये बता रहे हैं कि ये फोन ये हुआ है अनिल परब के फोन से, और ये फोन करके कहा गया देवेंद्र फडणवीस को कि आप एकनाथ शिंदे को लात मारिए, इसको छोड़िए, हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं, हमारे साथ मिलकर आप सरकार बनाइए, हम आपको सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे, लेकिन आपको एकनाथ शिंदे को छोड़ना होगा। उस पर वो ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए बीजेपी इस बात को मान लेती तो आज उन शिवसैनिकों का क्या होता। ये बहुत गंभीर मामला है, ये तो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी है। अगर उद्धव ठाकरे इस तरह का करैक्टर रखते हैं कि वो अपने ही शिवसैनिकों को साइड करने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए
किसी से भी मिल सकते हैं। और वो तो हमने देख ही लिया कि 2.5 साल पहले जो वो कांग्रेस से मिल सकते हैं, वो एनसीपी से मिल सकते हैं, विपरीत विचारधारा वालों से मिल सकते हैं, जिसके लिए उनके पिता मना करते थे, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। बीजेपी से तो वो मिल ही सकते थे। मतलब मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए मुख्यमंत्री की, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। ये बहुत गंभीर है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वंदे मातरम।